सुनाओ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। अब देखिए इरेडा के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर आज टूटता हुआ नजर आया, और कल ही मैंने आपको थोड़ा सा वार्न कर दिया था कि भैया यहाँ पर सावधान रहिएगा, मार्केट में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मार्केट में कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म टॉप बन चुका है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं पीएसयूज के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, सो दैट उसके अंदर इरेडा भी शामिल हो सकता है। अब आज मैं आपको दिखाऊंगा उन डील्स की रिपोर्ट जो कि इरेडा को यहां तक खींच कर लेकर आए, और यहां पर अब ना कॉशियस रहिए कि आपको होल्ड करना चाहिए। देखिए लॉन्ग टर्म वाले तो होल्ड करें, और उनसे मैं लगातार कह रहा हूं अगर आप लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, बट आपके अंदर एवरेज करने की दम भी होना चाहिए, क्योंकि मार्केट उस जगह पर है कि आपके इलेक्शंस भी है, आपका बजट भी है। बजट बहुत ज्यादा मायने नहीं रख रहा, लेकिन बजट मायने रखेगा, ये ध्यान रखिएगा। हर एक को एक वजह चाहिए होती है, तो वो यहां पर है। तो आपको यहां पर ना थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। अगर आप बाई कर रहे हैं तो आपके अंदर एवरेज रखने की भी दम होना चाहिए, क्योंकि बजट से पहले कुछ भी होगा, और इलेक्शन से पहले बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी आएगी, और बजट से पहले अगर कोई बड़ी गिरावट आ गई तो आ ही गई। ऐसे में पीएसयूज जो है ना, वो कहीं ना कहीं ठंडे पड़ जाए तो कोई पता नहीं है। 3-4 बार तो हमें एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल गई, हालांकि रिकवर कर गए, बट ये हमेशा नहीं होता रहेगा। ये भी ध्यान रखिए, कोई ना कोई यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है, और कर रहा है तो वो कुछ भी कर सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए। इतनी बड़ी गिरावट आई है, समझ जाना चाहिए लोगों को। अभी अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग तो हमें मिल गई 2023 में अच्छी ठीक ठाक क्लोजिंग। 2024 की शुरुआत जो है ना, वो कुछ ठीक ठाक के यहाँ पर कह सकते हैं, लेकिन इरेडा के फेवर में ही है, 100 के अबव है अभी भी हम, ये एक अच्छी बात है। बट मार्केट के लिहाज से अगर आप देखें तो वो ठीक नहीं है, और शुरुआती तौर पर ही आपको टॉप बनते हुए दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म टॉप है, हमने कल बात करी थी मार्केट के ऊपर भी, अगर आपने देख लिया होगा तो आज काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा भी बना लिया होगा उसमें। तो अभी अगर करना क्या है, देखिए अगर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है, कुछ 20 से 30% बुक कर दीजिए इसी जगह पर। मार्केट अब Q3 के नंबर पर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन मार्केट में ऑलरेडी बहुत बड़ा पैसा बन चुका है, हमेशा ऐसा नहीं रहता। तो आप देखिए ये है डील्स की रिपोर्ट, आप कह रहे थे ना दिखाइए, देखिए ये रहा। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर ना कंट्रोल करा गया है इरेडा में। ये देखो आप, ट्रेडिंग का कुछ प्राइवेट लिमिटेड नाम है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर दिखा नहीं रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए 18 दिसंबर डेट है, 18 दिसंबर डेट है। प्राइस देखो जरा परचेज का 107.69 का प्राइस है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे 107.73 ये आपका सेलिंग प्राइस है। कुल मिलाकर 4 पैसे का डिफरेंस, 4 पैसे का डिफरेंस है यहाँ पर। और जरा क्वांटिटी देखिए, 2,91,832 शेयर्स यहाँ पर खरीदे गए, 107.69 रुपये। अब ये समझिए कि 12 करोड़ तो आपका हाईएस्ट वॉल्यूम होता था, 12 करोड़ आपका हाईएस्ट वॉल्यूम होता था कि नहीं होता था। तो ये यहाँ पर आप देखिए कि अचानक से अगर कोई 2 करोड़ शेयर्स बाई कर लेगा तो अचानक से वो स्टॉक कहाँ पर होगा। इन्हें तो कुछ पैसों में काम करना है, इन्हें तो डेली काम करना है, ये तो निकाल लेंगे अच्छा खासा फंड्स। तो ये कुछ इस तरीके से 2 करोड़ शेयर्स मायने रखे जाते हैं। यहाँ पर खरीदा गया, अचानक से बेच दिया गया, वॉल्यूम क्रिएट हो गया था। सडनली वॉल्यूम अचानक से रिटेल ने देखा भैया कि यहाँ पर इंटरेस्ट आ चुका है, बढ़ने लगा है स्टॉक, रिटेल कूदने लगा, इतने में ही निकल गए भैया बेच बाच कर, रिटेल अपने स्टॉक को आगे ले जाता रहा। सो दैट ये होता है एकदम मतलब स्टार्टिंग, ये आपके सामने रहा। और ये आपका कुछ डेट देखिए, 30 नवंबर, 8 दिसंबर, ये वो प्राइस है, और प्राइस आपके सामने देखिए कब से तेजी की शुरुआत है, ऐसे हुई है। तो आप समझ रहे हैं ना कि कैसे शुरुआत हुई इरेडा के अंदर तेजी, रिटेल इन्वेस्टर कैसे लेकर आया, इस तरीके से लेकर आया। फंड्स का इंटरेस्ट बहुत रहा मार्केट के अंदर, और इन ट्रेडिंग फर्म्स का जो काम है ना, वो वॉल्यूम अचानक से क्रिएट जो हो गया, वो आप खींच कर ले गए, इनका काम हो जाता। सो दैट ये होता है मार्केट के अंदर, और ये कोई गलत काम नहीं है, ये बिल्कुल लीगल है, ये होता है और होना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। कोई ना कोई कंट्रोल करता ही है। इतनी बड़ी तेजी पीएसयूज के अंदर, अचानक से रिटेल इन्वेस्टर इतना कैसे एग्रेसिव हो गया, जबकि मार्केट में क्या रिटेल इन्वेस्टर पहले थे नहीं। तो वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। खैर
कल हमने निफ्टी के बारे में बात करी, एक वीडियो भी बनाई, अच्छे से एनालाइज किया। आज आपको यहाँ पर क्रैश देखने को मिला ऑलमोस्ट 1% के अराउंड, थोड़ा सा रिकवर हुआ। अभी पॉजिटिव नहीं होना है, जब वो पॉइंट निकल जाए, लेवल निकल जाए, तब पॉजिटिव होंगे। उससे पहले अगर निफ्टी का ये हाल रहा तो पीएसयू का हाल बेहाल हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, बजट से पहले कुछ भी हो सकता है, तो सो बी कॉशस। तो देखिए, पोजिशनल आप बायर बनिए, पोजिशनल बायर बनिए। एक स्टॉप लॉस लो, इस जगह पर ना ठीक ठाक नहीं है चीज़ें, इस स्टॉक के अंदर नहीं, हर जगह पूरे मार्केट में ठीक ठाक चीज़ें नहीं है। जिनमें तेज़ी नहीं हुई थी वो स्टॉक रॉकेट हो रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये स्टॉक थमा हुआ है, रुका हुआ है। अचानक से इन लोग का भी काम बंद हो गया है, ये भी 18 दिसंबर के बाद दिखाई नहीं दे रहे हैं। सो दैट अचानक से किसी ने वॉल्यूम मार दिया तो वो ट्रिगर होगा, वो अचानक से फिर से कहीं ना कहीं रैली स्टार्ट हो जाएगी। तो वो कुछ पता नहीं है इसका, बाकी रियलिटी से मीट करेगा। अब ध्यान रखिएगा Q3 के नंबर्स में, नए निवेशक थोड़ा सा ध्यान रखें। सो बी कॉशस, SIP करो इसके अंदर, ज़्यादा बेहतर है। SIP करिए। 32.14 का आपका पी रेशियो है, ज़रा पी रेशियो पर भी ध्यान दीजिए। अचानक से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है फंडामेंटली कि भैया यहाँ से इतना बड़ा एक अपसाइड मिल जाए, या इतना बड़ा अपसाइड जो है टिक जाए तो अच्छी बात है। लेकिन Q3 के नंबर्स यहाँ पर मायने रखें, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट अब लेकर आना ही है। जितनी तेज़ी हुई है, ऐसे में अगर Q3 के नंबर से कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई इन्वेस्टर जो है ना उससे जो है संतुष्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा बस यही कहना था, इरडा के अंदर मैं पॉजिटिव हूँ, बट इस प्राइस पर सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये बात है। IRFC के लिए भी लोग हैं तैयार, बट IRFC के अंदर भी ऐसा क्या हो गया था, टिके हैं हायर साइड, सिर्फ टिके हैं बिकॉज ऑफ प्राइस। प्राइस कोई बहुत बड़ा प्राइस नहीं है। यही अगर होता 1000 रुपए वाला प्राइस तो आप यहाँ पर जो है कहते हैं इस बात को, अचानक से बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल जाती। लेकिन 100 रुपए के प्राइसेस हैं इन सभी स्टॉक्स के, तो क्या है, रिटेल इन्वेस्टर्स का जो एक फ्लो है वो बना हुआ है, वो ऊपर रखने में स्टॉक को मदद कर रहा है, बस और कुछ भी नहीं है। अदरवाइज प्राइस अगर बहुत बड़ा होता ना तो फिर वो सस्टेन नहीं हो पाता इन वैल्यूएशंस पर। छोटा प्राइस है तो लगता है कि अरे इतने में तो मैं 200-300 शेयर खरीद के डाल, तो वो फ्लो जो है वो बना हुआ है, वही टिकाए हुए। खैर यहाँ पर छोड़ते हैं। एंड लास्ट यहाँ पर करना क्या है, नोट कर लो, 105 रुपये 50 पैसे, इसके ऊपर यहाँ पर जो है स्टेबल अगर होता है स्टॉक, कहीं ना कहीं तेज़ी बन सकती है, और वो कहीं ना कहीं आपको 110 तक लेके जा सकती है, क्योंकि एक गैप फिल है, जो गैप फिल करना है हायर साइड, और हम गैप के बिल्कुल आसपास ही हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बस कंसर्न यही है कि एक छोटा सा गैप जो है ना वो 85 के अराउंड छूटा है, वो फिल तो होगा, आज नहीं तो कल फिल तो होना ही है। ये तो यहाँ पर जो है ना नोट कर लें। तो ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ ताकि आप असमंजस में ना आए कि अगर ये स्टॉक टूटे तो आप क्या करना है, आपको पहले से पता होगा तो आप तैयार रहेंगे कि हाँ ठीक है, वो गैप है, वो गैप फिल करने आया है, वो दोबारा घूम जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। सो दैट इस बात पर ध्यान रखिएगा। इस बार अगर ये लो टूटता है, और ये 105 रुपये में क्यों बोल रहा हूँ ये भी बता दूं, ये देखिए इन कैंडल्स पर देखिए, इसके ऊपर तीसरे दिन ना टिक नहीं पाया, 105 रुपये 50 पैसे के ऊपर टिक नहीं पाया। 107 रुपये गया लेकिन स्टेबिलिटी नहीं रही, गिर गया, नीचे क्लोजिंग हुई उस लेवल की। सो दैट इस पर ध्यान रखिए। आज सेलिंग आ गई है तो नज़र रखिए। मेरे ख्याल से बाई बहुत लो करिए। नए लोग जो खरीदना चाह रहे हैं इरडा को इस टाइम पर, मेरे ख्याल से आप SIP की तरह खरीदिए। 100 शेयर खरीद रहे हो ना तो सिर्फ 30 या 40 शेयर ही खरीदना, इससे ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए वो होल्ड करें, बट एवरेज रखने की दम रखिए। ये मैं रोज़ रेगुलर बात कर रहे हैं हम लोग इरडा के ऊपर, क्योंकि इरडा जिस जगह है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, क्रूशियल प्लेस है। कब यहाँ पर किधर की तरफ गाड़ी मुड़ेगी पता नहीं, तो वो यहाँ पर इसीलिए बात हो रही है। अदरवाइज जब जैसे ही ये ठीक होगा यहाँ पर जो है बात डिसकंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब दीजिए विचार। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।